हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे हमारे लॉ ऑफ टॉट की इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले आप जब लॉ ऑफ टॉट टॉट वर्ड सुनते हो तो सबसे पहले जो आपके माइंड में क्वेश्चन आता है कि मैम टॉट का मतलब क्या होता है, ये ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है। तो बेसिकली टॉट एक इंग्लिश वर्ड नहीं है, ये एक लैटिन वर्ड टॉटम से ओरिजिनेट हुआ है जिसका मतलब है टू ट्विस्ट। टॉट का इंग्लिश में मतलब है रॉन्ग, ट्विस्टेड कंडक्ट, रॉन्ग कंडक्ट, क्रूक्ड कंडक्ट या फिर अनलॉफुल कंडक्ट। जब भी कोई पर्सन बी की राइट का वायलेशन करता है तो टॉट इज सेड टू बी डन। हम टॉट की एक एग्जांपल देख लें। पर्सन ए ने पर्सन बी के घर में ट्रेस पासिंग की और उसका स्विमिंग पूल यूज किया, तो यहाँ पर पर्सन बी की राइट ऑफ प्राइवेसी का वायलेशन हुआ है। तो टॉट इज सेड टू बी डन। टॉट किया है, पर्सन ए ने टॉट किया है। यहाँ पर प्लेंटिफ कौन है? प्लेंटिफ है पर्सन बी और डिफेंडेंट है पर्सन ए। सो हम डेफिनेशन और मीनिंग देख ले। टॉट इज अ सिविल रॉन्ग। तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि ये सिविल रॉन्ग क्यों है, क्रिमिनल रॉन्ग क्यों नहीं है, सिविल रॉन्ग और क्रिमिनल रॉन्ग में क्या डिफरेंस है। तो ये सभी क्वेश्चंस का आंसर देने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो टॉट है वो एक अनकॉडिफाइड लॉ है। अनकॉडिफाइड का मतलब इसकी कोई पर्टिकुलर पनिशमेंट नहीं है। टॉट के लिए ना ही कोई सेक्शन ना ही कोई आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है। जो अगर हम इसके ओरिजिनेशन की बात करें तो ये इंडिया में ओरिजिनेट नहीं हुआ है। बेसिकली ये यूके में ओरिजिनेट हुआ है, यूके के केस लॉ से ओरिजिनेट हुआ है। इंडिया यूके के लॉ को फॉलो करती है, इसी वजह से टॉट यूके के लॉ इंडिया में भी फॉलो किया जाने लगा। तो अब हम देखते हैं सिविल रॉन्ग और क्रिमिनल रॉन्ग में डिफरेंस। सो टॉट और क्राइम, सिविल रॉन्ग और क्रिमिनल रॉन्ग में डिफरेंस जानने के लिए मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। पर्सन ए ने पर्सन बी के घर ट्रेसपासिंग की, उसका स्विमिंग पूल यूज़ किया। तो यहाँ पर पर्सन बी की राइट ऑफ प्राइवेसी का वायलेशन हो रहा है, लेकिन पर्सन बी का कोई डैमेज नहीं हुआ है। पर्सन बी का राइट ऑफ प्राइवेसी का वायलेशन हुआ है पर पर्सन बी का कोई डैमेज नहीं हुआ है। इसी वजह से ये टॉट के अंडर आता है, क्राइम के अंडर नहीं आता। डिफॉर्मेशन, ट्रेसपासिंग, निग्लिजेंस, ये जो कुछ एग्जांपल्स हैं ये सभी टॉट के अंदर आते हैं, जबकि आईपीसी, सीआरपीसी ये सभी एग्जांपल्स क्राइम के अंदर आती हैं। जो टॉट है ना उसमें कोई वेल डिफाइंड प्रोसीजर नहीं होता, मतलब कंपनसेशन हर केस लॉज में डिफरेंट होती है। हर केस लॉज में डैमेज को देखकर कंपनसेशन डिफरेंट हो सकती है, वेरी कर सकती है हर केस लॉज में। जबकि क्राइम में एक वेल डिफाइंड क्राइटेरिया, एक वेल डिफाइंड प्रोसीजर के साथ एक वेल डिफाइंड पुनिशमेंट होती है। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है इस क्राइम के लिए कितनी पनिशमेंट होएगी, वो जज अपनी मर्जी से नहीं दे सकता, जबकि टॉट में जज अपनी मर्जी से पनिशमेंट दे सकता है। जो टॉट है ना वो प्राइवेट रॉन्ग है और जो क्राइम है वो पब्लिक रॉन्ग है। क्यों? अगर किसी पर्सन ए ने पर्सन बी के घर ट्रेस पासिंग की तो उससे किसी पर्सन सी को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पर अगर किसी पर्सन ए ने पर्सन बी का मर्डर किया या रेप किया सो पर्सन सी विल ऑल्सो बी इफेक्टेड। सो टॉट हमेशा प्राइवेट रॉन्ग में आता है जबकि क्राइम पब्लिक रॉन्ग में आता है। टॉट में कंपनसेशन होती है जबकि क्राइम में पनिशमेंट होती है, ये मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ। टॉट में प्लेंटिफ होता है जबकि क्राइम में प्रोसिक्यूशन होता है। टॉट में जो केस फाइल कर सकता है उसे प्लेंटिफ कहते हैं।
जबकि क्राइम में प्रोसिक्यूशन, क्राइम के केस में जो स्टेट है वो केस फाइल करती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि एक क्राइम से पूरा स्टेट इफेक्ट हुआ है, इसीलिए स्टेट केस फाइल करता है, इसीलिए उसे प्रोसिक्यूशन कहा जाता है। जबकि टॉर्ट में एक सिंगल इंडिविजुअल केस फाइल करता है, इसीलिए उसे प्लेंटिफ कहा जाता है। So, tort is a civil wrong for which we get unliquidated damages। अब unliquidated damages कौन से होते हैं, liquidated damages कौन से होते हैं, वो समझते हैं। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस वो होते हैं जिसकी कोई पर्टिकुलर पनिशमेंट नहीं होती, कोई भी उसकी पर्टिकुलर पनिशमेंट नहीं होती, फाइन पर्टिकुलर पनिशमेंट या फिर फाइन नहीं होता, वो लॉस ऑफ प्लेंटिफ में डिपेंड होता है। हर केस में प्लेंटिफ का लॉस अलग है, तो हर केस में जो पनिशमेंट है, कंपनसेशन है बेसिकली, वो भी डिफरेंट होगी। लिक्विडेटेड डैमेजेस वो होते हैं जिसमें जो पनिशमेंट है वो पहले से ही डिफाइंड है। जैसे कि एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एक पर्सन ए किसी कंपनी में काम करता है, तो वो कंपनी का जो बॉस है बी, उसने कहा, कंपनी की अथॉरिटी ने कहा कि अगर पर्सन ए ने 1 साल से पहले ये जॉब छोड़ी तो उसे 10,000 रुपीज़ कंपनी को देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर पहले से ही एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, यहाँ पर एक पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ये लिक्विडेटेड डैमेजेस होंगे, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही पनिशमेंट डिफाइंड है, जबकि टॉर्ट में ऐसा नहीं होता। जो कॉन्ट्रैक्ट है वहाँ पर पीवीटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होती है, मतलब पहले से ही दो पार्टीज में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ होता है। जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल दी, पर्सन ए और पर्सन बी के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जिसमें पर्सन बी जॉब अथॉरिटी है और पर्सन ए एक सिंगल इंडिविजुअल है। अगर पर्सन ए ने पर्सन बी कि कोई भी जॉब से 1 साल से पहले जॉब छोड़ी तो उसे 10,000 रुपीज़ अथॉरिटी को देना पड़ेगा, जबकि टॉर्ट में पहले से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ होता। पर्सन ए ने पर्सन बी के घर ट्रेसपासिंग की, तो यहाँ पर पहले से कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ होता, और यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट में ड्यूटी जो है वो पार्टीज के द्वारा इम्पोज की जाती है। ये दोनों पार्टीज ने ही डिसाइड किया है ना कि 10,000 रुपीज़ देना पड़ेगा अगर 1 साल से पहले जॉब छोड़ी तो यहाँ पर पहले से ही पार्टीज ने डिसाइड किया हुआ है, जबकि टॉर्ट के केस में लॉ डिसाइड करता है, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट के केस में कोई भी थर्ड पार्टी नहीं आ सकती, जो भी 2 पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है केवल वो ही एक दूसरे से ले या फिर दे सकते हैं, जबकि टॉर्ट के केस में थर्ड इंडिविजुअल आ सकता है। अगर किसी पर्सन ए ने किसी पर्सन बी को किसी पर्सन सी की डिफॉर्मेटरी स्टेटमेंट कही, डिफॉर्मेशन किया, पर्सन ए ने पर्सन बी को पर्सन सी की बातें कर रहा है, इससे पर्सन सी की रेपुटेशन की डैमेज हुई, तो वहाँ पर पर्सन सी भी केस फाइल कर सकता है। तो टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग फॉर विच वी गेट अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है जहाँ पर हमें अनलिक्विडेटेड डैमेजेस मिलते हैं, मतलब उसमें कोई पर्टिकुलर कंपनसेशन या पनिशमेंट या फाइन डिफाइंड नहीं है। सो अब हम एक केस देखेंगे जहाँ पर टॉर्ट और कॉन्ट्रैक्ट दोनों हो रहा है, वो है रेलवे ड्राइवर एक्सीडेंट। यहाँ पर जो रेलवे है उसकी ड्राइवर की निग्लिजेंस की वजह से ट्रेन का एक्सीडेंट होता है, तो नेग्लिजेंस ये टॉर्ट के अंदर आ गया। और यहाँ पर जो पर्सन ए ट्रेन में बैठा है उसने ट्रेन की अथॉरिटी से कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था कि अपनी डेस्टिनेशन तक जाने के लिए, तो यहाँ पर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी हुआ और ब्रीच ऑफ
टॉट भी हुआ। सो आई होप मैंने जहाँ तक रहा है आपको समझ आया होगा। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।